My dear student, today's my topic is integration by partial fraction. आज हम लोग देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लें। इस चैप्टर में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट को जानना जरूरी है। इसमें कंसेप्ट में क्या क्या है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको पहचानना होता है जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है वो किस फॉर्म में है। यदि वो क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। फ्रैक्शन कहने का मतलब न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट है, यहाँ आप देखिए x का पावर क्या है 1 और नीचे में क्या है ये x, इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 2। तो नीचे में x का पावर है 2 और ऊपर में x का पावर है 1, अर्थात ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको आप किस में बदलिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका होगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उस पोलिनोमियल को आप फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके उनको फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे डिनोमिनेटर में जितने भी पोलिनोमियल दिए गए हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले से हो। फ्रैक्शन में फॉर्म में होने का मतलब है कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हो। यदि दोनों का डिग्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री बराबर होगा तब आप क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन मेथड से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आएगा उसका आप अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन बचेगा उस फ्रैक्शन का आप पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से आप इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, रेशनल फॉर्म में आपको फंक्शन दिया गया है जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम है। अगर आपके इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको क्या क्या करना है उसको ध्यान देंगे। जैसे पहला आपके पास है कि ऊपर में लीनियर कोई भी फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे में आपका दो लीनियर प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये आपका फ्रैक्शन का फॉर्म है क्योंकि x का पावर 1 है और नीचे क्या x का पावर 1 + 1 2 है और नीचे ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि हमारा नीचे का डिनोमिनेटर है, जितने भी हमारे फैक्टर हैं वो सारे के सारे लीनियर फैक्टर यदि है तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। नीचे एक एक करके सारे फैक्टर को लिखेंगे, x - a x - b जितने भी फैक्टर है, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी है। और ऊपर में यदि नीचे में लीनियर फैक्टर है तो ऊपर में उससे कम डिग्री, मतलब लीनियर से कम डिग्री कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल A डिवाइडेड बाय x - a प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाय x - b, इस फॉर्म में आपको इस फ्रैक्शन को लिखना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इसको आगे सॉल्व होगा। पहले हम लोग ये जानने की कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे बदला जाता है। एक दूसरा उदाहरण उठा रहे हैं, ऊपर में आपका लीनियर है और नीचे में आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस रूप में लिखा गया है, एक फैक्टर को रिपीट किया गया है, x - a को 2 बार रिपीट किया गया, x - a का होल स्क्वायर है। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x - a एक बार फैक्टर प्लस b, फिर नया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x - a का होल स्क्वायर। यदि यही 3 बार होता है, क्यूब टाइम्स होता है, तो प्लस c डिवाइडेड बाय x - a का होल क्यूब कर देते हैं। और एक दूसरा फॉर्म देखते हैं, ऊपर में क्वाड्रेटिक है और नीचे में 3 लीनियर फैक्टर दिए गए। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म है क्योंकि ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे का डिग्री 3 है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक फैक्टर x - a प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय तीसरा फैक्टर। इसी से मिलता जुलता देखिए, इस बार क्या है, ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में जो लीनियर फैक्टर है x - b एक डिस्टिंक्ट है, दूसरा x - a 2 बार रिपीट किया गया, x - a का होल स्क्वायर। x - a का होल स्क्वायर जब रिपीट किया गया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x - a प्लस फिर से b डिवाइडेड बाय x - a का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए c डिवाइडेड बाय x - b लिख देते हैं। एक और फॉर्म देखते हैं, px² प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाय x - a इंटू यहाँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c, ये और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसके और फैक्टर संभव नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग,
ये अगेन फ्रैक्शन फॉर्म है क्योंकि ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है। तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर जब लिख रहे हैं तो उसके ऊपर में न्यूमरेटर में कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x माइनस a। और चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को और फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में इससे कम डिग्री का पोलिनोमियल लिखना होगा। क्वाड्रेटिक से कम डिग्री का पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल आप bx प्लस c लिखेंगे। कैसे हम लोग फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं बदलते हैं तो कोई भी इस तरह का सवाल आपसे बनेगा नहीं। इसलिए पहले ये ध्यान में रखना है कि हमको करना क्या है। पहले चेक कर लेना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रैक्शन के फॉर्म में है या नहीं। यदि फ्रैक्शन का फॉर्म में है तो इस तरह के फ्रैक्शन का फॉर्म में वो क्वेश्चन दिया हुआ होगा 1 से लेकर 5 तक में, और इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद और हमें इसमें क्या क्या करना है, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से आपका दोनों तरफ के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर देंगे और न्यूमरेटर को प्राप्त करने के लिए या तो आप x के इजी वैल्यू लेंगे, जिससे x की इजी वैल्यू आप लेंगे और a b c जितने भी कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट है उतने बार आपको x के डिफरेंट वैल्यू मानना होगा। और इस तरह से वैल्यू मानेंगे कि बारी बारी से एक एक फैक्टर 0 होता जाए और दूसरे कांस्टेंट निकलते चले जाए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप जब एलसीएम ले लिया और दोनों के एलसीएम को कैंसिल कर दिए तो आप क्या करें कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें। एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ कोफिशिएंट क्या है, दोनों तरफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दोनों तरफ कांस्टेंट क्या है, उसको इक्वेट करके भी एबीसी निकाला जा सकता है। एबीसी निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दोनों में से किसी एक मेथड को हम लोग और कर सकते हैं। अब ये आता है कि यदि दोनों के डिग्री बराबर हो, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिग्री बराबर हो या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर का जो भी पोलिनोमियल है उसमें डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल से पहले डिवाइड कर देना है। जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई आपके नीचे दिया गया पोलिनोमियल है जो कि फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, उस फ्रैक्शन का हम लोग इनमें से किसी भी एक मेथड से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। बनाने में जब भी हमको एबीसी निकालना है, उसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो मेथड है जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिए और एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरे साइड में जिधर आपने पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखा है उधर एक्स के आप आसान सा वैल्यू लेंगे, ऐसे वैल्यू लेंगे कि बारी बारी से आपका एक एक फैक्टर 0 होता जाए और वो आसानी से आपका कांस्टेंट निकलते चले जाए। जितने वेरिएबल होंगे उतने बार वेरिएबल के वैल्यू आपको अपने से एज्यूम करने पड़ेंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि दोनों तरफ के पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करके एबीसी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट करना है x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ऊपर में x का पावर है 1 और नीचे में x का पावर है 2। ऑलरेडी ये फ्रैक्शन का फॉर्म में है। जब ये फ्रैक्शन का फॉर्म है तो इसको हमको पार्शियल 1 x प्लस 2 और उसके ऊपर में हम लोग कांस्टेंट लिखते ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब हम लोग जैसे ही एलसीएम लिए, a के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, b के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर ये और जो हमारा दिया गया फ्रैक्शन था दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने से बचेगा क्या, x इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। यहीं पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग a b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। निकालने का दो मेथड है, एक करते जाए जैसे हमने यहाँ किया है। यहाँ क्या किया, x की जगह -2 लिया। आप यहाँ देखिए x प्लस 2 को 0 बनाने के लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा -2। तो आप x की जगह -2 पुट करें। -2 पुट करने से ये फैक्टर पूरा 0 हो गया, a इंटू 0 और इधर -2 पुट किए तो -2 प्लस 1 ये बन गया -1 -1 इंटू b बन गया -b और इधर लेफ्ट साइड में x की जगह -2 रख दिए तो -2 इक्वल टू -b आया। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, b का वैल्यू आ गया 2। अब दूसरा फैक्टर को 0 बनाएंगे, x प्लस 1 को 0 बनाएंगे तो आपका x इक्वल टू क्या आएगा -1। x इक्वल टू -1 आप लीजिए, टेक x इक्वल टू -1 लेने से ये फैक्टर दूसरा वाला फैक्टर 0। अब यहाँ -1 रख दिए तो 2 -1 ये आ गया 1 इंटू a आ गया a और इधर लेफ्ट साइड में x की जगह -1 रख दिए, a का वैल्यू आ गया -1।
तो यहाँ ए और बी निकालने का ये एक मेथड हुआ कि बारी बारी से आप एक एक फैक्टर को जीरो बनाने का प्रयास कीजिए और जिस वैल्यू से जीरो आता है उसी वैल्यू को रखते चले जाएं। जैसे जैसे रखते जाएंगे एक एक फैक्टर जीरो होता जाएगा और दूसरा कांस्टेंट निकलता जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप a इंटू एक्स प्लस 2a b इंटू एक्स बी एक्स प्लस बी कर ले और दोनों तरफ x के गुणांक x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को कंपेयर करें कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट बराबर है आपस में और उन इक्वेशंस को सॉल्व कर आप a और b निकाल ले। ये दो मेथड है आपको निकालने के। अब आपको पता लग गया a -1 है और b 2। अब आप अपने क्वेश्चन में आइए कि आपका जो फ्रैक्शन दिया हुआ था ये x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसके बदले में हम अब ये लिखेंगे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू है हमारा -1 तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b का वैल्यू आया है 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 dx। अब ये क्वेश्चन हमारा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में पार्ट बाय पार्ट उसको बदल दिया। अब ये दो इंटीग्रेशन हो गया, दोनों इनको अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल दिए। -1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई इसलिए -1 को इंटीग्रेशन से बाहर dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, 2 भी कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर 2 इंटू dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ये इसका फॉर्मूला है log x प्लस 1 और इसका फॉर्मूला है log x प्लस 2। 2 चूंकि मल्टीप्लाई है तो 2 इसके पावर में चला जाएगा, log x प्लस 2 का होल पावर 2 और यहाँ माइनस log x प्लस 1। log का बेसिक फॉर्मूला log m माइनस log n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाई n, इसलिए ये आ जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो आप इस तरह से a b का वैल्यू निकाल कर पुट कर देना है, पार्शियल फ्रैक्शन बना देना है। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद वो बहुत ही इजी फॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाता है। इसमें कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं है, जो भी है आपके बेसिक कंसेप्ट हैं। यदि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो किसी भी सवाल को आप अच्छे से बना सकेंगे। अभी हम लोग और प्रयास करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम 7.5 का बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो। और आपको जो भी डाउट्स है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें ताकि मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में बनाकर उसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके, अब हम लोग और एक प्रॉब्लम को उठाते हैं, एक्सरसाइज 7.5 पे क्वेश्चन नंबर आइए 13 को देते हैं। 13 में आपको इंटीग्रेट करना है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन का फॉर्म है, ऊपर में कांस्टेंट है मतलब x का पावर 0 है और नीचे x का पावर 3 है 3, इसलिए ऑलरेडी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलिए। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के नियम से यहाँ पर लीनियर फैक्टर है इसलिए ऊपर में कांस्टेंट होगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, दूसरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक है, इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं इसलिए क्वाड्रेटिक के ऊपर में इससे जस्ट एक कम डिग्री कर लेंगे। जब लीनियर लिए हैं तो लीनियर से कम कांस्टेंट लिखते हैं, जब क्वाड्रेटिक लिए हैं तो क्वाड्रेटिक से कम लीनियर लिखेंगे bx प्लस c। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिए 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, और एलसीएम के बाद आप ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गया a में, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और bx प्लस c में मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स। अब आपका यहाँ डिनोमिनेटर ये और दिया गया क्वेश्चन का डिनोमिनेटर दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू आ गया a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग a b c का वैल्यू निकालेंगे। निकालने का दो मेथड है, या तो आप x का आसान सा वैल्यू पुट करते जाओ। आसान वैल्यू में ध्यान देना है कि ऐसा वैल्यू पुट करो कि एक बार में आसानी से एक फैक्टर 0 बन जाए। जैसे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इट मीन x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0, तुरंत a का वैल्यू निकल जाएगा। और यदि किसी वैल्यू को रखने से 0 नहीं आ रहा है तब और इजी वैल्यू आप लेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, इस तरह का आसान वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इट मीन x इक्वल टू 1। अब आप x इक्वल टू 1 इसमें पुट करके टेक x इक्वल टू 1। जैसे x इक्वल टू 1 आप लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका कितना आ गया, लेफ्ट साइड में तो आपका 2 ही रहेगा चूंकि कांस्टेंट है। राइट साइड में x से जगह 1 लेने से ये 0 bx प्लस c में मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा 0 बन गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये 2, तो 2a इज इक्वल टू 2 आ गया। 2a इज इक्वल टू 2 को उधर डिवाइड करके a का वैल्यू निकल गया 1। तो आप देखिए x इक्वल टू 1 लेने से एक कांस्टेंट आपका a इक्वल टू 1 तुरंत निकल जाता है। अब दूसरा इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं पता लग रहा है जिसको रखने से कोई फैक्टर 0 हो, तो हमने बताया कि कोई आसान वैल्यू लेंगे आप x का। जैसे x की जगह 0 लिए, x की जगह 0 लेने से क्या हुआ, अब आप देखिए 0 लेने से 0 का स्क्वायर ये 0 हो गया और a इंटू 1 ये आ गया a, और दूसरा इधर b इंटू 0 ये b
एलिमिनेट कर गया, और 1 माइनस 0, तो यहाँ भी केवल 1 बच गया, 1 इंटू सी, केवल सी, तो अब ये आ गया आपका केवल सी, और यहाँ पहले से बचा ए प्लस सी इक्वल टू हो गया 2। अब इसमें आप सी का वैल्यू निकालना है, तो सी इक्वल टू 2 माइनस ए कर दीजिए, और ए का वैल्यू पहले से निकला हुआ 1, ए का वैल्यू 1 रख दीजिए। इस तरह से आपका सी का भी वैल्यू निकल गया, सी इज इक्वल टू निकल गया आपका 1, ए भी निकल गया, सी भी निकल गया। अब और कोई एक आसान वैल्यू, टेक एक्स इज इक्वल टू -1। जब आप एक्स का वैल्यू -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 इंटू ए हो गया 2a। अब इधर एक्स की जगह -1 पुट किए तो -1 इंटू बी माइनस बी प्लस सी हो गया, इंटू एक्स की जगह -1 रखने से -1 में माइनस मल्टीप्लाई हो गया +1, और +1 2, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये आ गया 2a, और 2 से मल्टीप्लाई होने से -2b प्लस 2c। अब a का वैल्यू रख दीजिए 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, -2b प्लस c का वैल्यू भी 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 हो गया 4, तो 4 माइनस 2b, 4 माइनस 2b का वैल्यू आ गया 2। अब इस लेफ्ट हैंड साइड के 2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए, राइट हैंड साइड के 2b को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आ गया आपका 2, तो 2b इक्वल टू 2, सो b का वैल्यू आ गया 1। तो अब आप a b c तीनों वैल्यू आप निकाल लिए। अब तीनों वैल्यू को जो आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब पुट कीजिए। a के जगह पर वैल्यू आया 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, प्लस b के जगह पर 1 है तो x, प्लस c के जगह भी 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा गया। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन को दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दें, dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता है, dx बाय x का log x होता है, तो log 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चूंकि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो 1 के अलावा यहाँ पर -1 है, तो उस -1 से आपको डिवाइड करना है, अर्थात -1 से डिवाइड किए तो ये हो गया माइनस log 1 माइनस एक्स हो गया, माइनस log 1 माइनस एक्स। और दूसरा जो इंटीग्रेशन है आपका, ये एक्सरसाइज 7.4 का ये स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट है। ये स्पेशल इंटीग्रेशन में लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है, तो हम करते क्या थे उसको बनाएंगे, इसलिए इस इंटीग्रेशन का नाम दे दिया I1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब I1 को अलग से हम लोग बनाएंगे और इसके वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू हो गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रेशन जो भी था आपका, उसमें आपको बताया गया था कि जब भी लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक हो या रूट अंडर में क्वाड्रेटिक हो, तो करते क्या है, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्लस b, और a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू a हो गया प्लस b। अब दोनों तरफ x के गुणांक को कंपेयर कीजिए और कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए, इक्वेट कीजिए, और आप a और b का वैल्यू निकालिए। इधर x का कोफिशिएंट है 2a और इधर है 1, तो 2a इक्वल टू 1 हो गया, अर्थात a इक्वल टू 1/2। इधर कांस्टेंट है 1 और इधर कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में b, तो b का वैल्यू हो गया 1, तो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू हो गया हाफ। तो अब x प्लस 1 को जो हमारा दिया हुआ था x प्लस 1, उसको बदल के लिख सकते हैं हम लोग। a का वैल्यू है 1/2, a का वैल्यू आप देखिए 1/2 निकाले, a का वैल्यू 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि है आपका 2x और प्लस b का वैल्यू है 1। इस फॉर्म में लिख दिया। इस इंटीग्रेशन को आप दो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कर दीजिए, 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर, और 2x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऑलरेडी जानते हैं तो ऊपर में न्यूमरेटर में फंक्शन दिया हो जो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो f' dx डिवाइडेड बाय fx के फॉर्म में हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx, अर्थात न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं log डिनोमिनेटर जो भी है आपका, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस इसका अभी ऑलरेडी फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा पार्ट I1 माने उसका इंटीग्रेशन, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा माइनस साइन log 1 माइनस एक्स प्लस, अब ये I1 इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं जो कि है हमारा हाफ
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। ये हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का, क्वेश्चन नंबर 70। कभी कभी क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ रहता है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में रहता है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में cos x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ही आप साइन एक्स को t मान लेते हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। इसलिए cos x dx की जगह आप dt रख सकते हो और नीचे आ गया 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब ये फ्रैक्शन का फॉर्म में हो गया क्योंकि नीचे का t का पावर है 2 और ऊपर है t का पावर 0। तो अब ये यदि फ्रैक्शन का फॉर्म में हो गया तो इसको हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी को लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस b डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a टाइम्स 2 माइनस टी प्लस b टाइम्स 1 माइनस टी। अब बारी बारी से अगर फैक्टर को 0 बनाते हो 1 माइनस टी बराबर 0, इट मीन्स की t बराबर 1। तो t बराबर 1 आप जैसे लेंगे ये वाला b पोर्शन 0 हो जाएगा। t की जगह 1 लिए आप, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 1 इंटू a का वैल्यू हो गया 1। उसी प्रकार से 2 माइनस टी बराबर 0, इट मीन्स की t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 लीजिए आप, टेक t इक्वल टू 2, तो पहला फैक्टर 0, दूसरा फैक्टर आ गया 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1 इंटू b आ गया माइनस b इक्वल टू 1। दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, b का वैल्यू आ गया माइनस 1। इस तरह से आप a का वैल्यू निकाल लिए 1 और b का वैल्यू आप निकाल लिए माइनस 1। अब दोनों वैल्यू को आप क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर दें। 1 बाय 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी के बदले में अब आप a का वैल्यू लिखिए। a का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, तो आप लिखिए उसको 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, फिर प्लस b का वैल्यू है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी। इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये आसान है, ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी माइनस dt डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी। अब इसका इंटीग्रेशन dt बाई टी का होता है log 1 माइनस टी, लेकिन चूंकि t का कोफिशिएंट 1 के अलावा यहाँ कुछ और है अदर देन 1 है, माइनस 1 जैसे है तो माइनस 1 से डिवाइड करना होगा माइनस, फिर यहाँ पर dt डिवाइडेड बाई टी का फॉर्म है तो log 2 माइनस टी, लेकिन अगेन कोफिशिएंट अदर देन 1 है इसलिए डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो प्लस log 2 माइनस टी और ये हो गया माइनस log 1 माइनस टी। log m माइनस log n प्रॉपर्टी है log m बाई n, इसको लिख दिया गया log 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस सी। और t का ओरिजिनल वैल्यू जो आप माने हुए थे sin x, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपका फाइनल आंसर हो गया log 2 माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x प्लस सी। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि इस पार्शियल फ्रैक्शन में कोई आपको नया फॉर्मूला नहीं है, इसमें केवल कंसेप्ट है। कंसेप्ट वो भी ये है कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का डिग्री बराबर हो या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो पहले आप डिवाइड कर ले और जो भी क्वोशेंट है उसको आसानी से पहले आप इंटीग्रेट करेंगे। बचा हुआ जो भी आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है और फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ सर्टेन टेक्निक्स है, उनको आप पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दें। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के बाद उनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स के आसान से वैल्यू रखकर दो तरीके से, या तो एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर या नहीं तो एक्स की जगह पर इजी वैल्यू को रखकर आप कांस्टेंट निकाल लेंगे और जैसे ही वो पार्शियल फ्रैक्शन में कांस्टेंट निकाल लेंगे तो इजी फॉर्म में आपके इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएंगे और आप आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। आइए बच्चों एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 21 बनाते हैं। इंटीग्रेट करना है बच्चों 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x माइनस 1 इंटू dx। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है बच्चों उसको हम लोग देखेंगे तो ये तो शुरुआत में देखने से पता ही नहीं लग रहा है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, तो थोड़ा हमको सोचना होगा बच्चों। हम लोग यहाँ पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तब ये हमको फ्रैक्शन के रूप में दिखने लगेगा बच्चों। दिए गए इंटीग्रेशन को i मान लिए बच्चों, इंटीग्रेशन i और इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब इस इंटीग्रेशन में e टू द पावर x के जगह पर t हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों x के रिस्पेक्ट, तो e टू द
पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में e टू द पावर एक्स ही हो गया बच्चों, और t का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई dx रह गया। तो e टू द पावर एक्स में dx मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू आ गया dt। यहाँ आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में न्यूमरेटर में केवल dx है, e का पावर x dx नहीं है, इसलिए हम क्या किए e का पावर x को राइट हैंड साइड में भेज दिए। तो dx इज इक्वल टू हो गया dt डिवाइडेड बाई e का पावर x, और e का पावर x को बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में माने हैं t, तो उसके बदले में रख दिया t। तो dx के बदले में बच्चों dt बाई t हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे, इक्वेशन नंबर 3 मान लें, और e का पावर x के बदले में t सब्स्टिट्यूट कर दे, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 और 3 को बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा dx के बदले में हो गया बच्चों dt डिवाइडेड बाई t, और टोटल डिवाइडेड बाई e का पावर x के बदले में t लिख दिया बच्चों, तो t माइनस 1 आ गया। तो न्यूमरेटर में देख रहे हैं बच्चों 2 फैक्टर है, और डिनोमिनेटर में t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 है। तो ये जस्ट उल्टा हो जाने से क्या हो जाएगा, इनटू 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1। तो t में बच्चों t माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन i आ जाएगा बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t इंटू t माइनस 1। अब बच्चों इसको, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाने के लिए यदि मेथड से बनाएंगे बच्चों तो हमको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो समय बचाने के लिए हम लोग बच्चों यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक डिराइव्ड फॉर्म है, उसको उपयोग में लाते हैं। वो क्या कहता है बच्चों, यदि आपका डिनोमिनेटर में केवल लीनियर फैक्टर है, 2 लीनियर फैक्टर है, तो आप क्या कीजिए कि उन दोनों लीनियर फैक्टर को न्यूमरेटर में लिख ले, और लिखने के बाद उनके बीच में आप एडजस्टमेंट किस तरह से करें, उनके बीच में प्लस या माइनस कर देने से ऊपर में न्यूमरेटर में कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया बच्चों, t और t माइनस 1 को पहले लिख लिया, और t में से जैसे ही t माइनस 1 को माइनस किया तो हमको प्राप्त हुआ बच्चों t माइनस t 0, और माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया 1। तो हमको 1 के बदले में बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं t माइनस 1। इससे फायदा क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही हम लोग अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो 2 फैक्टर हमको प्राप्त हो गया अलग अलग। पहला एक्सप्रेशन में मिला t डिवाइडेड बाई t इंटू t माइनस 1, तो t में t से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 माइनस। दूसरा मिला बच्चों t माइनस 1 में जब हम t इंटू t माइनस 1 से डिवाइड किए, तो t माइनस 1 में t माइनस 1 से डिवाइड किया तो 1 बाई t आ गया, और माइनस साइन पहले है तो माइनस 1 बाई t। और यदि इसको मेथड से हम लोग बनाते बच्चों तो हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई t इंटू t माइनस 1। यहाँ समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, a डिवाइडेड बाई एक लीनियर फैक्टर हो गया t प्लस b डिवाइडेड बाई दूसरा लीनियर फैक्टर t माइनस 1। इसके बाद एलसीएम लेते बच्चों और उसको सिंप्लीफाई करते, तो उससे हमको a का वैल्यू बच्चों हमको यहाँ 1 प्राप्त होता है, नहीं a के बदले में बच्चों हमको यहाँ पर माइनस 1 मिलता, तो माइनस 1 बाई टी आता, और b के बदले में बच्चों हमको 1 प्राप्त होता, तो 1 बाई टी माइनस 1 होगा। तो वो जो चीज हमको सिंप्लीफाई करके प्राप्त होता बच्चों वो हमको यहाँ डायरेक्ट मिल गया। और अब 2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे बच्चों, दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x के फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग log मॉडुलस x डायरेक्ट लिख लेंगे। तो पहला dt बाई t माइनस 1 का हो गया log मॉडुलस n के अंदर में t माइनस 1, फिर माइनस साइन, dt बाई t का हो गया log मॉडुलस t। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास log का है बच्चों, log m माइनस log n के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m डिवाइडेड बाई n लिख सकते हैं। तो यहाँ m के बदले में है t माइनस 1 का मॉडुलस, और n के बदले में है t का मॉडुलस बच्चों। तो उस फॉर्मूला से हो गया log मॉडुलस n के अंदर में t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t और प्लस c। अब बच्चों इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए हमने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगा दिया है, और t का ओरिजिनल वैल्यू जो है हमने जो सब्स्टिट्यूट किया उसको रख देंगे। t के जगह पर है e का पावर x, e का पावर x रख दीजिए, तो log मॉडुलस n में आ गया e का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x, और मॉडुलस n को बंद कर दीजिए प्लस c। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से आप जो पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 7.5 के सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके बावजूद यदि कोई आपको डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें ताकि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू बच्चों।